से उनका पैसा हमसे लिया, कोई जेसीबी का कोई मशीनरी का पैसा नहीं लिया। श्री दीपक जी आहूजा साहब मंच पर पधारे। मैं निवेदन करना चाहता हूं दीपक जी आहूजा साहब, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर पधारे। एक और नाम इसी क्रम में है यशवंत मीना जी का, जिन्होंने विधायक कोटे से स्वीकृत इस पूरे पेडिस्टल को बनाया। 10 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, पर उन्होंने 12-13 लाख रुपए लगा दिए। लगाए कहां से मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं आप तीनों मंच पर पधारे, आपका स्वागत आपका सम्मान हम करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं संस्था के पदाधिकारी श्री अशोक आहूजा जी से कि पधारे सर। दीपक जी प्लीज, ये दीपक जी है वो शख्स है जिन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, केवल इसलिए कि प्रतिमा शहीद चंद्रशेखर आजाद की है। तीसरे श्री यशवंत मीना जी, इन्होंने भी जैसा मैंने बताया 10 लाख रुपए के काम में पता नहीं कितने 50 रुपए वाले जो पत्थर आना चाहिए था वहां 200 वाला लगाया है। आप तीनों को सम्मानित करते हुए हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा संस्था के पदाधिकारी से कि आपको माल्यार्पण करें, स्वागत करें, और निवेदन करना चाहूंगा माननीय भंवर साहब से, श्री जूली जी से और ज्ञानदेव आहूजा साहब से कि आप इन्हें राममाला पहनाकर साथ ही स्मृति चिन्ह भेंटकर इस ऐतिहासिक दिवस की याद इनके जेहन में हमेशा रहे, ऐसा आशीर्वाद आप इन्हें प्रदान करें। निवेदन करना चाहूंगा भंवर साहब से कि स्मृति चिन्ह आप हमारे विवेक जी को प्रदान करें। श्री दीपक जी आहूजा साहब, आपका भी हम स्वागत करेंगे। यशवंत जी का, श्री बलवीर जी चिल्लर साहब से मेरा आग्रह आप भी पधारें और इन 3 विभूतियों के स्वागत में आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बलवीर जी, श्री गंगावत जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी, श्रीमान टीकाराम जूली जी, संस्था अध्यक्ष राधा मोहन शर्मा जी, श्री इनको भी आगे ले लो, पीछे वालों को भी। संरक्षक संस्था श्रीमान गोपी जी से मेरा निवेदन कि आप भी पधारें और इन तीनों व्यक्तियों का, मैंने इनका योगदान बताया, जितना भी योगदान इनका गिना जाए, जितनी भी प्रशंसा इनके कार्य की जाए। इन्होंने जब ये जाना कि इस प्रतिमा में 1-1 रुपया छोटे छोटे अशोक जी आगे बच्चों का लगा हुआ है, तो जो आर्थिक युग है उसे भूल गए, अपनी व्यापारिक दृष्टिकोण को भूल गए और केवल देश प्रेम याद रहा। इधर 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 घूम जाओ साहब, इधर देखना दीपक जी, इधर देखो। सुबह से हमारा प्रसारण लाइव चल रहा है पत्रिका अखबार के द्वारा। पत्रिका अंशु आहूजा भैया यहाँ पर है, ज्योति जी यहाँ पर है और दैनिक भास्कर के द्वारा धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पर है, लाइव चला रहे हैं। और जितने भी मीडिया कर्मी बंधु मुझे नजर आ रहे हैं, जो स्वदेश कपिल जी मेरे बड़े भाई, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नंदा जी मेरे भाई हैं, मेरे साथ एसटीवी में बहुत साल आपने काम किया है। आकाशवाणी में मेरी सह नाम सर श्रीमती शम्मी सेतिया जी है, मेरी बहन है, आपका स्वागत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इन तीनों के सम्मान की जो श्रृंखला है उसको विराम देते हुए आदरणीय श्री टीकाराम जी जूली साहब से मैं निवेदन करता हूं अपना स्थान आप सभी ग्रहण करें। श्री भंवर साहब अपना स्थान ग्रहण करें। मैं जब माननीय जूली जी प्रचार कर रहे थे तो एक क्षेत्र ऐसा है अलवर का जहाँ से हमारे विद्यालय में बहुत बच्चे आते हैं, तो मैं और पिताजी वहां पर गए, बड़े हर्ष के साथ उस सभा में हम थे। तो हम ये सोच के गए कि हम जूली जी के साथ जा रहे हैं और हम हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें जानते हैं, हम निवेदन करेंगे भाई जूली जी को वोट करना है। लेकिन आप विश्वास मानिए, हाजीपुर, डडीकर, टोडिया, तैरपुर, ये पूरी जो बैंक है वहाँ की, जहाँ भी हम गए हमने कहा भाई जूली जी, जो पेरेंट्स हमें जानते हैं, जो बच्चे हमें जानते हैं, भाई जूली जी को हमें वोट करना है। तो उन सबका एक ही बात थी, एक ही शब्द थे, जूली तो मारो है, तुम्हारो का ही है। तो मैं ये मंच सौंपता हूँ जूली जी को। भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा। आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐसे हमारे आजाद, जिन्होंने स्वयं का नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, घर का पता जेल रखा और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उस प्रतिमा के अनावरण के लिए हमारे बीच में उपस्थित अलवर जिले के विकास पुरुष
जिन्होंने अलवर जिले के लिए अपना पूरा कार्यकाल ऐसे लगाया कि लोग याद करते हैं 70 साल बनाम 5 साल। ऐसे हमारे यशस्वी भंवर जितेंद्र सिंह जी। मंच पर मौजूद हमारे जिला प्रमुख छिलर साहब, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत जी, पूर्व विधायक हमारे आहूजा साहब, मंच पर मौजूद राधा मोहन शर्मा जी, सम्मान्य इस संस्था के संरक्षक आदरणीय गोपीचंद जी शर्मा साहब, सम्मान्य महाराज जी, हमारे सभापति सारवान जी, तनेजा साहब, और यहाँ पे नाम लेने के लिए जो सामने जो सारी हस्तियां बैठी हुई हैं, जिनका योगदान इस प्रतिमा के लिए और इस अलवर जिले के विकास के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए रहा है, ऐसे मेरे सम्मानित सभी पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आज का दिन अलवर के लिए बहुत विशेष दिन है। ये वो दिन है जिस दिन की परिकल्पना जिस व्यक्ति ने की, आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आज वो जहां भी है बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो मन की मुराद थी आज यहाँ पे पूरी हो रही। यहाँ आप लोगों के द्वारा, चाहे मेरे लिए कहा गया हो, चाहे भंवर साहब के लिए कहा गया हो या अन्य लोगों के लिए कहा गया हो, हम सब तो एक निमित्त मात्र हैं। करने वाले पंडित रामोतार जी थे। देखिए, काम पूरे होने पर हम सब लोग आए हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं, बड़ी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की सोच थी, जिस व्यक्ति ने काम शुरू किया था, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में दिन रात का अंतर आप लोगों को मिलेगा। उस समय जिस प्रकार पाई पाई उन्होंने इकट्ठी की, एक एक रुपया इकट्ठा किया, ये पूरी टीम जो यहाँ पे एक नाटक का मंचन करके गई है, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का जो सजीव चित्रण किया है, ये टीम एक एक गली में, एक एक गांव में, एक एक ढाणी में, एक एक स्कूल के अंदर गई। और मैंने ये बात सही है, मैंने कही थी, उस समय राज बीजेपी का था, मेरे पास आए थे गोपीचंद शर्मा जी, पंडित जी, पूरी टीम, आहूजा जी, उस समय ये अशोक आहूजा जी बड़े एक्टिव रहते हैं, सब लोग आए थे। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मूर्ति लगानी है। मैंने कहा गुरुजी चिंता क्यों कर रहा हूँ, आप लोग राज कांग्रेस को आ रहे, मूर्ति मैं ही लगवा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपनी बात बताई कि हम इसमें चाहते हैं कि लोगों की आत्मा जुड़े, एक एक व्यक्ति का योगदान जुड़े, तो आप तो हमें सिर्फ परमिशन दिला दो, तो ये मूर्ति हमारी हम अपने आप लगवा लेंगे। मेरे से जितना बन पाया तन मन धन से मैंने सहयोग भी किया। मैंने बात आदरणीय भंवर साहब से रखी। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, चंद्रशेखर आजाद जब महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े, देश की आजादी के लिए काम किया, ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में थे। बात यह आई कि प्रतिमा लगे कहां। खूब सोच विचार करके बात यह हुई कि ये प्रतिमा नेहरू पार्क के अंदर लगे। कई लोगों ने ऐतराज भी किया कि नेहरू पार्क है, नेहरू जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, आप उसमें चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगा रहे हैं। आज मंच पर आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। मैंने आदरणीय भंवर साहब से चर्चा की, इनको जब ये बात बताई, इन्होंने कहा हो ये सारे लोग देश की आजादी के लिए दीवाने रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से ज्यादा जेल के अंदर रहे। आजाद, गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे हजारों लाखों नाम हैं जिनका एक ही प्रण था कि इस देश की आजादी, इस देश की आजादी, मातृभूमि की आजादी जिसके लिए वो लड़े हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी प्रतिमा यहाँ नेहरू पार्क के अंदर लगनी चाहिए। तो ये अगर श्रेय जाता है तो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को जाता है। फाइल एक जगह नहीं जाती, आप सब लोग जानते हैं, सरकारी सिस्टम में पता नहीं कहां कहां फाइलें गई, लेकिन आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने एक एक फोन करके सब जगह पे वो फाइल क्लियर करवाई, और उसका नतीजा आज ये है कि आजाद साहब इस देश को आजाद करा के और आज अलवर में हमारे बीच में आ गए हैं। मैं इस अवसर पर पूरी संस्था को और खास तौर से परशुराम कला मंदिर की संस्था को, हमारे ब्राह्मण समाज को, युवा ब्राह्मण समाज को, उन सब लोगों को जिनका इस पूरे कार्यक्रम के अंदर योगदान रहा है, इस प्रतिमा को लगाने में योगदान रहा है, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनको ये कहना चाहूंगा
कि बहुत अच्छा कार्य आपने किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और साथ के साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी से कि आदरणीय भंवर साहब यहाँ पे आए और अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें और आप जोरदार तालियों से आदरणीय भंवर साहब का स्वागत करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जूली जी। अब ये भी है कि मेरे बारे में नहीं कहते। मेरा पर्सनली मेरा नहीं। मैं निवेदन बहुत बड़ी हिमाकत मैंने की है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं निवेदन इसलिए करना चाहता था। दो बात मुझे बतानी है। एक तो जूली जी ने बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बातें बोली है, एक बात वो नहीं बोल पाए जो मैं बोलना चाहता हूँ। इस प्रतिमा में 51,000 रुपए जूली जी ने भी दिए हैं, सहर्ष दिए हैं, और हम आभारी हैं आपके। जब मैं बीमार था, जब स्वर्गीय मेरे पिताजी का देहावसान हुआ, मैं उस समय बेड पर था, ऑक्सीजन लगी हुई थी। जिस दिन भंवर साहब को ये बात पता पड़ी, आप उड़ीसा चुनाव में व्यस्त थे, वहां से तुरंत फोन किया और डॉक्टर तैयब जी से बात करी। मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई को इन्होंने ढांढस बताया और बोला कोई भी परेशानी, कैसी भी दिक्कत तुझे नहीं आने देंगे। और मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, इससे बड़ा क्या उदाहरण दूं मैं इनकी कृपा का जो मेरे ऊपर रही है। ऐसे जब भंवर साहब हमारे पास है तो हमें किस बात की चिंता। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ भंवर साहब को, पर आपको आके खड़े मेरे बारे में वो उम्र भी आएगी पूरा आधा घंटा हो गया। स्वर्गीय पंडित रामोदास जी को याद करते हुए आज इस घड़ी के दिन, जिस दिन हम अलवर में, और जिस तरह से मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि चौथी चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति का स्थापना कर रहे हैं, मंच पर हमारे साथ विराजमान है राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और स्वर्गीय रामोदास जी के बहुत ही करीबी टीकराम जी जूली साहब, हमारे बहुत ही ओजस्वी जिला प्रमुख विराजमान है हमारे बीच में, बलबीर जी छिल्लर साहब हमारे साथ विराजमान है। हमारे विधानसभा में हमारे साथी रहे, गंगावत जी भी साथी रहे विधानसभा में, और ज्ञानदेव जी भी साथी रहे विधानसभा के अंदर। दोनों हमारे साथी विराजमान है इस मंच पर। मुकेश सारवान जी साहब विराजमान है हमारे साथ। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हरिकृष्ण सिंह जी गोयल साहब विराजमान है, गोपी चंद जी, राधा मोहन शर्मा जी, आचार्य नागपाल जी विराजमान है, प्रदीप आर्य जी, अजय अग्रवाल साहब, अशोक नेजा साहब विराजमान है, और सभी उपस्थित महानुभाव। मेरे ख्याल से इस मौके के ऊपर कोई लंबी चौड़ी बात, लंबे चौड़े भाषण करने का समय नहीं है। हम सब चाहते हैं कि मूर्ति साधारण हो और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है। मैं तो सिर्फ इतनी ही बात आपके सामने रखना चाहूंगा, और खास तौर से मेरे युवाओं के सामने रखना चाहूंगा कि आज मैं मेरी बात समाप्त करूंगा जब आपके सामने एक बात छोड़ के जाऊंगा। इस मीटिंग के बाद, इस मूर्ति आवरण के बाद, हम अपने आप के अंदर चंद्रशेखर आजाद को खोजें। हम अपने आप चंद्रशेखर आजाद को खोजें। जिस तरह से उस समय पर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, एक बार फिर हमें आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। समाज के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। आज हम देखें, भ्रष्टाचार से लेकर समाज के अंदर बहुत सारी कमियां रहती हैं। उस लड़ाई का भी हमें एक तरह से एक आजादी की लड़ाई एक बार फिर लड़नी पड़ेगी। 15 साल की उम्र में आप सोचिए, एक नौजवान युवा अमेरिकी फौजों से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए, गोली, अपने आप को गोली मारने के लिए तैयार हो जाए। कितनी साहस की बात है। वो साहस हमें अपने आप के अंदर ढूंढने की जरूरत है, हमारे युवाओं को ढूंढने की जरूरत है। जहां तक अलवर की बात है, मैं बहुत ही आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भी आप सब सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसने इस अलवर की वीर भूमि के अंदर एक मूर्ति, ऐसे व्यक्ति की मूर्ति की स्थापना करी, जो इस रोड से निकलते हुए इस नेहरू पार्क के अंदर
हमारे युवाओं को एक प्रेरणा देगी। साइड के ले लो। जहां तक आज हम अलवर की बात करें तो अलवर को वीर भूमि कहलाते हैं, और उस वीरता की शुरुआत महाराजा जयसिंह जी ने की थी। मेरे सभी आप सब लोग जानकार हैं कि महात्मा गांधी जी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत कम महाराजा और महाराजा थे जो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उनके अंदर साहस था। ज्यादातर ऐसे थे जो अंग्रेजों से अपना राज बचा के चलिए, अंग्रेजों पर राज चलने दीजिए। लेकिन बहुत कम ऐसे देश में राजा महाराजा थे जिनने अंग्रेजों का विरोध किया, वाइसरॉय का विरोध किया, जो अंग्रेजों से, वाइसरॉय से और क्वीन ऑफ इंग्लैंड से ग्लव पहनकर, दस्ताने पहनकर हाथ मिला सकते थे। लिखा कि अंग्रेजों के साथ में हाथ नहीं मिला। ऐसी शहीदों की वो भूमि है, और ऐसे शहीदों का खून आप सबों के अंदर और हम सबों के अंदर दौड़ता है। मैं इस मौके के ऊपर ज्यादा ना कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज आपने आमंत्रित किया, मान दिया, सम्मान दिया और प्रेम दिया। और इसके साथ साथ हम सब यही चाहेंगे कि अलवर के अंदर सुख शांति बनी रहे, और जो एक सपना चंद्रशेखर आजाद जी ने एक नए भारत के लिए दिया था, एक आजाद भारत का एक जो सपना हमने देखा, उस सपने को हम सब पूरा करें। वो एक सपना, एक नया देश जिसमें भाईचारा हो, जिसमें सब लोग सुख शांति से जिए, अमन चैन और शांति हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, और सब फूले और फले। ये एक सपने हमने देखा था, और सपना को पूर्ण करने में आप सब लोग का सहयोग रहेगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं आज शुभकामनाएं देता हूं, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से सब लोगों को इंतजार है कि हम इस बहुत ही सुंदर प्रतिमा का अनावरण हो। अनावरण मैं नहीं कर रहा हूँ, अनावरण ये मंच पर बैठे हुए नहीं कर रहे हैं, अनावरण आप सब कर रहे हैं, अलवर की जनता कर रही है, जिनमें एक एक रुपया उस स्कूल में जाकर उस गांव में और ढाने नहीं दिया है, वो अनावरण कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हिंद। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंच पर अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। एक छोटा सा काम लेकिन वो जरूरी बहुत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अनुरिता झा मैडम से कि उन छोटी छोटी बच्चों को शीघ्रता से आप मंच पर ले आए, जिससे कि एक बार जो प्रस्तुति, जो आज का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, अशोक आहूजा जी कृपया थोड़ी देर व्यवस्था को इसको रोकें। और निवेदन करना चाहूंगा